राधे राधे कृष्ण कन्हैया गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे, जय श्री राधे। श्री राधा मनबेरी लाल एवं श्री श्री बाबा महाराज के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री भक्तमाल जी के आश्रय से भक्तों के चरित्र के क्रम में कल श्री हरिपाल भक्त, जिनका स्मरण श्री भक्तमाल में श्री नाभा जी ने, श्री प्रियादास जी ने निष्किंचन परम अकिंचन भक्त कहकर श्री हरिपाल जी का स्मरण किया है। और ऐसे ही अकिंचन भक्तों के श्री भगवान दास बन जाते हैं। भक्तनी के संग भगवान ऐसे फिरो करें जैसे बच्चे संग फिरे, नेहवती गाय है। यहाँ इस प्रथम पंक्ति में श्री प्रियादास जी ने श्री ठाकुर जी का और अकिंचन भक्तों का कैसा सुंदर संबंध है, ये एक ही पंक्ति में दर्शाया है। जब बालक को जन्म देती है गाय बछड़े को अथवा बछिया को, उसका इतना स्नेह, इतना प्रेम बालक के प्रति होता है कि वो अपने बालक को चाट चाट के ही, संसार की जितनी माँ है सबका प्रेम, सबका स्नेह बालक के प्रति होता है। लेकिन जैसा गाय का होता है वैसा अन्य और किसी का नहीं हो सकता। इसलिए गाय को वत्सला कहा है, साक्षात वात्सल्य की मूर्ति। वो अपने बछड़े को चाट चाट के साफ करती है, उसका मल, उसकी गंदगी को। कौन ऐसी माँ होगी जो अपने बालक के ही शरीर पे जो मल लगा है उसको चाट चाट के साफ करे। तो ऐसा संबंध श्री भगवान और भगवान के अकिंचन भक्तों का दृष्टिगोचर होता है। श्री प्रियादास जी कह रहे हैं नेहवती गाय है, नेहवती गैया की तरह, परम वात्सल्यमयी, करुणामयी। क्योंकि श्री भगवान ने कहा है ये संबंध श्री भगवान का भक्तों से ऐसी नहीं है। श्री भागवत जी में जो श्लोक प्राप्त होता है कि श्री भगवान कैसे भक्तों के आगे पीछे घूमते हैं। अनुव्रजाम में हम उनके आगे पीछे, उनके पैरों के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए चलते हैं। कौन? भगवान, जिनके पीछे, जिनसे जगत प्रकट हुआ है, जगत का पालन हो रहा है। सब क्रियाएं श्री भगवान की ही इच्छा मात्र से जहाँ हो रही हैं। लेकिन अकिंचनता एक इतनी बड़ी शक्ति है, इतनी बड़ी सामर्थ्य है कि वो श्री भगवान को भी इस प्रकार बांध देती है कि भक्त जहाँ चाहे ना वहाँ भक्त प्रकट कर सकते हैं भगवान को। जहाँ चाहें वहाँ श्री ठाकुर जी उनकी इच्छा के अनुसार रूप स्वरूप धारण करके भक्तों की इच्छा को पूर्ण करते हैं। और श्री हरिपाल जी की जो इच्छा थी कि मुझे भले ही डकैती डालनी पड़े, चोरी करनी पड़े, लेकिन भक्तों की सेवा हो, तो उनकी इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए स्वयं श्री भगवान लुटने के लिए आ गए। ये क्या है? ये अकिंचनता की शक्ति है। अकिंचन भक्त होता है, परम अकिंचन। उसको किसी से कोई इच्छा या वासना या किसी प्रकार की कोई कामना नहीं होती है। उसके हृदय में जो इच्छा उठेगी भी ना, वो केवल और केवल भक्तों के लिए, भगवान के लिए उठेगी। कोई मन में इच्छा आएगी, कामना आएगी, तो वो अपने स्वयं के लिए नहीं, भक्तों के लिए। वो परम अकिंचन भक्त है। ये अकिंचन भक्त की पहचान है कि जहाँ सारी संपत्ति भी, चाहे वो पृथ्वी लोक की है, चाहे वो देवलोक की है, चाहे वो ब्रह्मलोक की है, उसके हृदय में वो संपत्ति देखकर भी
एक क्षण के लिए भी लोभ उत्पन्न नहीं होगा। बड़ी सुंदर परिभाषा श्री भागवत जी में, रामचरितमानस में, सब जगह अकिंचन भक्ति की कही है, जो हम लोगों ने कल सुनी। ऐसे ही भक्त श्री हरिपाल जी हुए, जिनको भक्त भूप भी श्री प्रियादास जी ने कहा है। भक्तों में भूप स्वरूप हुए। अब यहाँ इन चरित्रों को हम लोग सुने कि अरे उन्होंने चोरी की, डकैती की। अब यहाँ ऐसे चरित्रों को सुनकर तो मन में पहले अभाव होगा कि क्या भक्त के ये लक्षण है, चोरी करना, डकैती करना, लूटपाट करना। तभी भक्ति के सिद्धांतों को, भक्ति के स्वरूप को समझने के लिए कहा है, बिना भक्तमाल भक्ति रूप अति दूर है। भैया बिना भक्तों के चरित्रों का श्रवण किए, बिना श्री भक्तमाल जी का आश्रय लिए भक्ति का स्वरूप, भक्ति का रूप जानना असंभव है। इसलिए भक्तमाल जी का आश्रय से भक्ति के स्वरूप को समझा जा सकता है कि हमारा प्रत्येक कर्म, प्रत्येक क्रिया शरीर से होने वाली, यदि उसका भगवान से योग हो जाए, भक्तों से योग हो जाए, तो वह चोरी ही क्यों नहीं है, चाहे वो कितना गलत से गलत कार्य क्यों ना हो। भगवान से योग होने पर वह गलत कार्य भी हमारा भजन बन जाएगा। और यदि कितना भी उत्तम से उत्तम कार्य हो, यदि श्री ठाकुर जी से योग नहीं है तो वह भजन नहीं है, वो केवल एक परिश्रम मात्र है, केवल एक क्रिया मात्र है, उससे केवल परिश्रम हाथ लगेगा और कुछ नहीं। तो ऐसे अकिंचन भक्त श्री हरिपाल जी, जिनको भक्त भूप कहकर श्री भक्तमाल जी में स्मरण किया है, और ऐसे ही भक्त भूप श्री रत्नावती जी, जो पृथ्वीराज नृप कुल वधू, एक भक्त भूप भक्तमाल जी में श्री रत्नावती जी को कहा है और एक श्री हरिपाल जी को। ऐसे भक्त हुए हैं। आगे श्री भक्तमाल जी के क्रम में श्री साक्षी गोपाल जी के भक्त की चर्चा यहाँ स्मरण की है। श्री प्रियादास जी लिख रहे हैं, गौड़ देशवासी उभय विप्रता की कथा सुनो, एक वेश वृद्ध जाति वृद्ध छोटो संग है, और ठौर फिरी आए बन, तन भयो दुखी कीनी टहल अभंग है, रीझो बड़ो द्विज निज सुता तो को दई अहो, रहो नहीं चाह मेरे लई बिने रंग है, साखी दे गोपाल अब बात प्रतिपाल करो, ढड़ो कुल ग्राम भाम पूछो सो प्रसंग है। यहाँ श्री साक्षी गोपाल जी के जो भक्त हैं, साक्षी गोपाल जिनका श्री ठाकुर जी के इस नाम से पता पड़ता है कि लगता है इन्होंने किसी न किसी भक्त की साक्षी दी होगी। देखो श्री भगवान कैसे कैसे भक्तों के जो संबंध हैं या भक्तों की जो लीला है, उनकी कहाँ कहाँ साक्षी देने, भक्तों को सत्य दिखाने के लिए क्या क्या करने पहुँच जाते हैं। बड़ा सुंदर ये एक भक्तमाल जी का ये विलक्षण ही चरित्र है जो साक्षी गोपाल भक्त हुए हैं। इनकी साक्षी देने के लिए श्री भगवान श्री ठाकुर जी गोपाल जी वृंदावन से बंगाल गए हैं, गौड़ देश, और क्या साक्षी दी है। ये भक्त हुए दो जिन्होंने गौड़ देश के, बंगाल के गौड़ देशवासी उभय विप्रता की कथा सुनो। गौड़ देश में निवास करने वाले ये दो ब्राह्मण थे और तीर्थ भ्रमण जैसे लोग करने जाया करते थे, तो सोचते हैं कि भाई अब तीर्थों में जा रहे हैं तीर्थ भ्रमण करने के लिए, तो एक से कोई दो साथ हों तो ज़्यादा अच्छा रहता है। भाई एक को कोई समस्या हो जाए, कोई बीमारी हो जाए तो दूसरा उसका सहारा बन जाए। और भी अच्छा हो कि एक जैसा मन हो, एक जैसा उपासना पद्धति हो, एक जैसे ही मानसिक विचारधारा के हों, तो वो यात्रा और भी सुगम हो जाती है और भी सरल हो जाती है। तो श्री प्रियादास जी कह रहे हैं गौड़ देशवासी, तो ये दो ब्राह्मण जो गौड़ देश के बंगाल के वासी थे और तीर्थ यात्रा करने गए, दोनों ही ब्राह्मण कुलोत्पन्न थे, लेकिन एक थोड़े से आयु में बड़े थे
और एक ब्राह्मण जो थे वो आयु में कम थे, छोटे थे, युवावस्था थी। तो दोनों को एक दूसरे का साथ, और जब तीर्थ भ्रमण करने गए हैं, दोनों तीर्थ यात्रा करने के लिए घर से चले, और तीर्थ यात्रा करते करते चलो सोचा कि श्री ठाकुर जी के वृंदावन धाम भी चलना चाहिए, ब्रजभूमि का भी दर्शन हो जाए, ब्रजभूमि में भी आया जाए। तो बड़े बड़े तीर्थों की बद्रिकाश्रम है, केदारनाथ है, उत्तराखंड के जितने तीर्थ हैं। अब तीर्थ यात्रा करना कोई सहज थोड़ी है, बड़ा कठिन काम है। तीर्थ में एक तो कहाँ रुकना, कहाँ ठिकाना, आजकल वर्तमान में तो बहुत सुविधाएं हो गई, लेकिन पहले के लोग तीर्थ यात्रा करने जाते थे, बड़ी कठिनाई होती थी, हर तरह की परिस्थिति का सामना करना पड़ता था, कोई विशेष सुविधा नहीं थी, पद यात्राएं होती थी। और जब तीर्थ यात्रा करने के लिए गए तो उनमें से जो वृद्ध ब्राह्मण थे उनकी थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई, सांस खराब हो गया, क्योंकि पानी बदलता रहता है, हवा वायु वो सब बदलती रहती है, तो उसके प्रभाव से स्वास्थ्य खराब हुआ। क्योंकि ये संत लोग विनोद में कहते हैं, जो संत लोग तीर्थ भ्रमण करने जाते हैं तो ऐसा विनोद करते हैं आपस में संत कि जब कोई व्यक्ति भैया उत्तराखंड की यात्रा करने के लिए जाता है तो कोई संत जाए तो आदमी कहता है भाई कहाँ जा रहे हो, तो बोले भैया घी वी पी के बढ़िया उत्तराखंड की यात्रा करने जा रहे हैं। और उनसे पूछो तो यात्रा करने के लिए बढ़िया घी वी पी के तुष्ट पुष्ट होके जाते हैं, लेकिन वही व्यक्ति जब उत्तराखंड की यात्रा करके आए तो उसका मुंह देख के लगता नहीं कि वो किसी बड़ी बढ़िया जगह से होके आया। उससे पूछो भैया कहाँ से होके आए हो, तो पहले तो बड़ी छाती चौड़ा के कहते हैं कि हम तो उत्तराखंड की यात्रा करने जा रहे हैं। और जब जगह जगह का पानी बदलता है, बीमार होते हुए आते हैं, तो वही वाणी बड़ी धीमी सी निकलती है, भैया कहाँ से आए हो, पूछा जाए भैया उत्तराखंड की यात्रा करके आए हैं। क्या हुआ, अरे पूछो मत, कैसी कैसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कई जगह तो पानी बदलने से और शौच में भी बड़ी दिक्कत हुई, हर चीज़ की समस्या, खाने पीने की समस्या, तो वही मुंह छोटा सा होके आता है। तो संत लोग ऐसी बातें विनोद में कहा करते हैं कि पहले तो बड़े खा पी के गए और खाई पी सारी निकल जाती है तीर्थ यात्रा में। बड़ी कठिन है तीर्थ यात्रा करना, कोई साधारण काम नहीं है। इसलिए यहाँ गौड़ देशवासी और तीर्थ भ्रमण, जहाँ क्या तीर्थ भ्रमण करने गए, तीर्थों का भ्रमण करते रहे और वहाँ उनकी अवस्था जो थी वो अस्वस्थ हो गई, क्योंकि देश देश की जलवायु का प्रभाव पड़ता है। लेकिन जब उत्तराखंड की यात्रा करके फिरी आए हैं, और ठौर फिरी आए बन, यहाँ फिरी आए और फिरी आए बन यहाँ 2 बार कहा है, कि इसका मतलब कि एक बार तो तीर्थ यात्रा करके फिर वृंदावन की ओर ये लौटे हैं, 2 बार ये आए हैं, ऐसा भी भाव लगाया है। तो जब वृंदावन में आए तो यहाँ आकर उनका जब स्वास्थ्य खराब हुआ, एक जो ब्राह्मण थे, दोनों जो साथ गए थे, और स्वास्थ्य खराब होने पर जो दूसरा बालक था, ब्राह्मण बालक, उसने बड़ी सेवा की। तो तीर्थ भ्रमण करने के लिए जब गए तो वहाँ स्वास्थ्य, पहले तो एक बार दर्शन कर गए वृंदावन का, लेकिन फिर से दोबारा आए हैं, क्योंकि ब्रजभूमि का आकर्षण ही ऐसा है कि जिस भूमि में लिखा है ब्रजभूमि मोहनी में जानी, मोहन कुंज मोहन वृंदावन, मोहन यमुना पानी। यहाँ इस पद के 2 भाव हैं कि यहाँ मोहन ही वन है, मोहन ही कुंज है, मोहन ही वृंदावन है, अथवा ये भूमि में ऐसी मोहनी है, ब्रज भूमि मोहनी में जानी, इसमें अत्यंत मोहिनी शक्ति है। जैसे किसी के ऊपर मोहन मंत्र या मोहन सम्मोहिनी विद्या का प्रयोग करो तो वह आदमी कितना बड़ा से बड़ा हृष्ट पुष्ट हो, लेकिन उस मंत्र का, मोहिनी मंत्र का ऐसा प्रभाव होता है कि वो जो आदमी करवाना चाहे अपने मंत्र के प्रभाव से उसको करवा सकता है। तो वैसे ही यहाँ इस भूमि में ऐसी मोहिनी शक्ति है। ब्रज भूमि मोहनी में जानी, मोहनी कुंज मोहन वृंदावन, मोहन यमुना पानी, मोहन नारी सकल गोकुल की, बोलत अमृतवाणी। यहाँ की
लता पता, यहाँ की भूमि, यहाँ की श्री यमुना जी, उसमें अत्यंत मोहिनी शक्ति है। मोहनी नारी सकल गोकुल की, यहाँ की नारियों में, यहाँ की गोपियों में अत्यंत मोहिनी शक्ति है। क्या शक्ति है वो, जो श्री ठाकुर जी तक को भी इस भूमि में खींच लाती है। यही वो मोहिनी शक्ति है। मोहन नारी सकल गोकुल की बोलत अमृत वाणी। इसी वाणी का तो स्मरण करके श्री ठाकुर जी द्वारिका भी चले गए। द्वारिका में अधिक वैभव है, अधिक सुख है, लेकिन फिर भी वहाँ जाके क्या कहते हैं, मथुरा में जाके भी कहते हैं उधव मोहि ब्रज बिसरत नाही। और द्वारिका पहुँच गए तो द्वारिका में जाके रुक्मणी जी से कहते हैं रुक्मणी मोहि ब्रज बिसरत नाही। तो वो यही है मोहन नार सकल गोकुल की। तो वहाँ रुक्मणी आदि रानी महारानियाँ सोचती हैं कि हम एक से एक सुंदर स्त्रियाँ, ऐसा क्या ब्रज की गोपियों में, स्त्रियों में ऐसा आकर्षण है कि उनको भूल ही नहीं पा रहे हैं। मोहन नार सकल गोकुल की बोलत अमृत वाणी। जय श्री भट्ट के प्रभु मोहन नागर, मोहनी राधा रानी। यहाँ तो सबसे मोहिनी जो शक्ति हैं, सबकी मोहनियों की भी मोहिनी जो है, उनकी मूल अधिष्ठात्री देवी श्री राधा रानी है। उनके आश्रय से, उनके स्पर्श से इस भूमि में ये शक्ति आई है। क्योंकि श्री कृष्ण को, श्री उद्धव जी को भी ये कृष्ण प्रेम कहाँ से प्राप्त हुआ। उद्धव जी को भी कृष्ण प्रेम की प्राप्ति श्री जी की कृपा से ही ब्रज में हुई है। जिस समय उद्धव जी आए हैं ब्रज में और ब्रह्म ज्ञान लेकर आए, क्योंकि बृहस्पति जी के शिष्य हैं, तो सोचा मैं अपने इस ज्ञान के प्रभाव से, ये क्या यहाँ कृष्ण दिन रात बस नेत्रों से अश्रु बहते रहते हैं, बस ब्रज की याद करते रहते हैं, अरे इनको किसी बात की कोई मथुरा में कमी थोड़ी है, तो ये क्यों यहाँ आंसू बहाते हैं। बड़ा अपने ब्रह्म ज्ञान से बड़ा समझा रहे हैं, किसको, भगवान को। लेकिन भगवान कहते हैं भाई उद्धव जी, ये आपका ब्रह्म ज्ञान हमारे पल्ले नहीं पड़ता है, लेकिन हाँ हमारा रोना बंद हो ये आप चाहते हैं। बोले यही तो मैं चाहता हूँ, इसलिए क्यों ज्ञान दे रहा हूँ। बोले ये आप जो चाहते हैं ना, ये अगर तुमने मेरा रोना बंद करवाना चाहते हो, मेरे अश्रु बंद करवाना चाहते हो, तो ब्रज में गोपियों के अश्रु बंद करवा दो, तो मैं अपने आप रोना बंद हो जाएगा मेरा। तो श्री उद्धव जी ने सोचा अरे बेचारी पढ़ी लिखी है नहीं, और उनको जब मैं अपना ब्रह्म ज्ञान दूंगा, ब्रह्म ज्ञान के उपदेश से वो तुरंत उनका रोना वोना बंद हो जाएगा। किसके लिए रोना, अरे जिसके लिए तुम रो रही हो उसका ना कोई रूप है, ना रंग है, ना आकार है। अरे किसी आकार में आसक्ति होती है, तुम उसको आकार क्यों मानती हो। बड़ा ब्रह्म ज्ञान आके उद्धव जी ने दिया है। और जब उद्धव जी ने दिया, लेकिन वो ब्रह्म ज्ञान कहाँ ब्रज में आकर और किस यमुना जी की लहर में आकर बह गया, वो उद्धव जी को पता नहीं पड़ा। और उद्धव जी 6 महीने तक, ऐसा वर्णन प्राप्त होता है, ब्रज में रहे हैं। और 6 महीने तक संपूर्ण ब्रज की यात्रा गोपियों ने श्री उद्धव जी महाराज को कराई है। और क्या है ब्रजरस, क्या है ब्रजरस की प्राप्ति, क्या है कृष्ण प्रेम, क्यों श्री ठाकुर जी आज भी मथुरा जाने के बाद भी रो रहे हैं, ये श्री उद्धव जी महाराज को गोपियों ने दिखाया है। और इसीलिए वहाँ एक एक लीला स्थली का उद्धव जी को दर्शन कराया है। ब्रज में श्री सूरदास जी की वाणी में प्राप्त होता है कि एक एक लीला स्थली का उद्धव जी ने दर्शन किया है। और उन लीला स्थलियों पर श्री ठाकुर जी लीला कर रहे हैं, इस बात का भी दर्शन गोपियों ने कराया है ब्रज में। तो यह लीला और ये सब ऐसी प्रेम की विचित्र स्थिति जब गोपियों की देखी है, तो इसी प्रेम को प्राप्त करके जब उद्धव जी गए हैं, उन्हें जब लौटे हैं मथुरा, तो वहाँ उनके नेत्रों से अश्रु बह रहे थे। तो ठाकुर जी ने कहा भैया उद्धव जी, अब तक तो हम ही रोते थे, अब आप काहे को रो रहे हो। तो वहाँ बहुत पहले तो श्री उद्धव जी ने खूब सुनाया ठाकुर जी को कि अरे तुम तो प्रेम करने का आडंबर करते हो, प्रेम का सच्चा स्वरूप क्या है ये मैं गोपियों से देख कर आया हूँ। 6 महीने जब उद्धव जी रहे हैं ब्रज में, तो वहाँ उनको स्मरण ही नहीं आया कि मुझे मथुरा भी जाना है। वहाँ गोपियों ने याद दिलाया, अरे उद्धव जी अब मथुरा जाना भी है कि नहीं, कि यहीं रहोगे ब्रज में ही, जाओ अपने मित्र से कुछ तो जो समाचार लेने के लिए भेजा था वो प्रतीक्षा कर रहे होंगे। 6 महीने तक उद्धव जी रहे हैं और ब्रजरस ऐसा कूट कूट कर भर के भेजा गोपियों ने
कि वहाँ ब्रह्म ज्ञान कहाँ भाग गया, कहाँ चला गया, कभी ब्रह्म ज्ञान इस मस्तिष्क में था भी कि नहीं, उद्धव जी को ये भी स्मरण में नहीं है। तो जब रोते हुए पुनः श्री ठाकुर जी के पास उद्धव जी आए तो ठाकुर जी हंस गए, बोले यही तो मैं चाहता था। चलो अब तक तो मैं अकेला ही रोता था तो तुम डांटते थे, लेकिन अब एक से दो मिलकर रोएंगे तो ज़्यादा आनंद आएगा रोने में। अब तुम भी रोना गोपियों के प्रेम में और हम भी रोएंगे। तो ऐसी श्री उद्धव जी महाराज की स्थिति हुई है। इसलिए उद्धव जी में वो सामर्थ्य आ गई कि वो द्वारिका की रानियों के पथ प्रदर्शक बने हैं। जो श्री उद्धव जी महाराज मंत्री हैं, लेकिन द्वारिका की रानियों के भी पथ प्रदर्शक बने हैं। और मंत्री होने के बाद भी रानियों को समझाते हैं। जब श्री ठाकुर जी ब्रज के प्रेम में स्मरण करके भाव विवल होते हैं तो उद्धव जी तब बताते हैं रानियों को कि ब्रज क्या है, ब्रज का स्वरूप क्या है, क्यों कृष्ण ब्रज को भुला नहीं पा रहे हैं। तो इतना बड़ा जो गौरव प्राप्त हुआ उसका कारण यही था कि उद्धव जी को ब्रज रस की प्राप्ति हुई। और ब्रज रस में उन्होंने सर्वप्रथम श्री राधा रानी की कृपा को प्राप्त किया है। ये लीला बहुत विस्तार से गर्ग संहिता में और ब्रह्मवैवर्त पुराण आदि में भी इनका वर्णन आता है कि जिस समय श्री उद्धव जी आए हैं तो उस समय श्री राधा रानी कदली वन में विराजी हुई हैं। बड़ी सुंदर लीला का वर्णन है। और श्री राधा रानी के द्वारा जो ब्रज रस की प्राप्ति, श्री राधा रानी के नेत्रों से ही जो प्राप्ति हुई है जिस रस की, उसी रस का प्रभाव था कि जो मथुरा और द्वारिका जाने के बाद भी बड़ी बड़ी रानियों के जो पथ प्रदर्शक के रूप में द्वारिका के बड़े से बड़े फैसले, यहाँ तक कि रानी महारानी भी श्री उद्धव जी महाराज से ही चर्चा किया करती थी, विचार विमर्श करती थी। तो ये शक्ति, ये सामर्थ्य उद्धव जी के अंदर श्री राधारानी की कृपा से ही आई है। और ब्रज भूमि देखो, संसार में जितनी भूमि है ना वो सब साधन भूमि है। और ब्रज भूमि, यहाँ की इस भूमि में वो सामर्थ्य है कि ब्रज भूमि जो है ये सब साधनों की भूमि नहीं, ये तो साधन सिद्धा भूमि है, फल भूमि है। यहाँ सभी वस्तुओं के फल प्राप्त होते हैं, जितने साधन हैं वो फल रूप में यहाँ प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए श्री नारद जी महाराज ने जो भागवत जी में वर्णन आया है, जिस समय श्री ध्रुव जी महाराज को भेजा है, तो इतने तीर्थ हैं भारत में, लेकिन कहीं नहीं भेजा, किसी तीर्थ का आश्रय लेने के लिए नहीं कहा। वहाँ उद्धव नारद जी महाराज ने ध्रुव जी को कहा है कि बेटा यदि तुम अति शीघ्र भगवत प्राप्ति करना चाहते हो ना, तो तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायास्तटम शुचि पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरे। तुम यहाँ से सीधे, बेटा तुम कहाँ जाओ, न बद्रिकाश्रम जाओ न किसी और अन्य तीर्थ में जाओ, बोले तुम यहाँ से सीधे, जिस समय ये चर्चा हो रही है नारद जी महाराज की ध्रुव जी से, वो बिठूर की घटना है श्री गंगा जी के तट पर, लेकिन गंगा तट पर नहीं कहा, बोले तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायास तटम शुचि, यमुना जी के तट पर जाओ। अब यमुना जी का तट तो कई जगह है, दिल्ली में भी है और प्रयाग में भी है, तो यमुना जी के कौन से तट पर? पुण्यम मधुवनम यत्र, जहाँ पुण्य में श्री मधुवन है, श्री वृंदावन है, जो ब्रज की भूमि है, उस वाले यमुना जी के तट का आश्रय लेना। क्यों? उस तट में या उस भूमि में क्या शक्ति है, वहाँ जाने के लिए क्यों कह रहे हैं? बोले सानिध्यम नित्यदा हरे। अन्य भूमि तो जहाँ पर जाने से तुम केवल साधन ही करोगे, लेकिन ब्रज भूमि में बैठकर, यहाँ की भूमि में आश्रय लेकर जो साधन किया है, भजन किया है, वो ऐसे मानो जैसे साक्षात श्री ठाकुर जी की निज गोद में बैठकर ही वह साधन किया है। अब जो साधन निज गोद में बैठकर हो रहा है, सानिध्यम नित्यदा हरे, वहाँ साक्षात श्री ठाकुर जी का नित्य सानिध्य प्राप्त होगा तुम्हें। इस बात का तुम स्वयं अनुभव करोगे, और ध्रुव जी महाराज ने अनुभव किया भी। सानिध्यम नित्यदा हरे, 6 महीने में श्री ध्रुव जी महाराज, जहाँ उनकी 5 वर्ष की अवस्था है, कुछ बोलना आता नहीं है, और जिस समय साक्षात श्री ठाकुर जी प्रकट हुए उनको स्तुति भी नहीं करना आता है, क्योंकि क्या स्तुति करें, 5 वर्ष के बालक हैं, कुछ पढ़े लिखे हैं नहीं, और जब व्यक्ति कुछ पढ़े लिखे जाए तब तो कुछ स्तुति करे, लेकिन वहाँ कुछ स्तुति करने के लिए है ही नहीं, क्योंकि पढ़े लिखे ही नहीं है। तो श्री भगवान ने दिव्य शंख का स्पर्श कराया है। तो कहने का भाव है कि जिस भूमि में मात्र 6 महीने में वो सिद्धता प्राप्त हो गई श्री ध्रुव जी महाराज को,
कि साक्षात उस भूमि के आश्रय से भगवान को भी प्रकट होना पड़ा, साक्षात प्रकट होकर ध्रुव जी महाराज को दर्शन देने पड़े। वो उस भूमि का चमत्कार था। साधन तो बहुत से लोग करते हैं, ध्रुव जी महाराज ने क्या साधन किया, 6 महीने ही तो किया, लेकिन इससे बड़े बड़े भी बड़े बड़े तपी हुए हैं, साधन करने वाले हुए हैं, लेकिन उनको तो प्राप्ति नहीं हुई। ये कुछ उनके साधन का बल, कुछ श्री नारद जी महाराज जैसे गुरु, और जो था वो ब्रजभूमि का चमत्कार। इस भूमि में आने मात्र से ये सामर्थ्य आ गई। तो ये फल की भूमि है ब्रजभूमि, साधन भूमि। साक्षात श्री सूत जी ने कहा है, साधन भूमिर ब्रजी बदरी ब्रजतः कृष्णेन मंत्रेण प्रोक्ता यत्रास्ते सतु साक्षात तद वैरी ग्रायन लोकान। ये शास्त्र सम्मत बात है कि साधन भूमिर बदरी ब्रजतः कृष्णेन मंत्रेण प्रोक्ता, कि साधन की भूमि है अन्य तीर्थ आदि, लेकिन यहाँ ये भूमि ब्रजभूमि फल भूमि है, जहाँ आते ही तुरंत फल की प्राप्ति हो जाती है, और बिना कृपा के तो इस भूमि में प्रवेश भी नहीं हो सकता है। सबसे प्रथम बात तो श्री ठाकुर जी की सरकार की कृपा, और जहाँ कृपा हुई तो यहाँ साक्षात श्री ठाकुर जी की प्राप्ति। इस पर श्री नारायण स्वामी जी जो बड़े उच्च कोटि के रसिकाचार्य हुए हैं, और ऐसे उच्च कोटि के संत जो ब्रज की भूमि में यहाँ श्री राधा माधव युगल सरकार की लीला गाते गाते ब्रज की लता पताओं में विलीन हो गए। श्री नारायण स्वामी जी बड़े उच्च कोटि के महापुरुष हुए हैं। तो एक बार इनसे किसी ने कहा कि अरे नारायण स्वामी जी, आप इतने समय से ब्रज में रह रहे हैं, अरे चलिए ठीक है, ब्रज का इतने दिन आपने यहाँ पर रहकर निवास कर लिया, अब थोड़ा तीर्थ भ्रमण भी करना चाहिए, कभी अन्य तीर्थों का भी सेवन करना चाहिए, अब वो भी तो भगवान के ही धाम है, आप इस प्रकार क्यों भेद करते हैं, चलिए आप हमारे साथ हरिद्वार चलिए। तो ये किसी भक्त ने, वैष्णव ने जब उनको कहा, तो नारायण स्वामी ने कहा, भैया हम द्वार वार पर नहीं जाते हैं, हमें द्वार वार से क्या लेना देना, हम तो श्री जी के नित्य निकुंज निवासी हैं, हम तो श्री जी की नित्य निकुंज में रहते हैं, हम द्वार वार पे जाके क्या करेंगे, हरिद्वार जाएं जिनको द्वारों पे जाना है, हमें द्वार वार से कोई मतलब नहीं है, हमें तो श्री प्रिया जी ने अपने नित्य महल टहल में निवास दे रखा है, यहाँ की सेवा प्रदान कर रखी है। अब जो आदमी को घर में ही प्रवेश मिल गया तो वो आदमी बाहर चौकीदारी करना पसंद करेगा क्या, बाहर द्वार पे खड़ा होना पसंद करेगा, कभी नहीं करेगा। तो ऐसे ये महापुरुष, और ऐसे महापुरुषों की ब्रज के प्रति निष्ठा, और ऐसी निष्ठा थी तभी तो नित्य निकुंज में श्री नारायण स्वामी जी श्री युगल सरकार राधा माधव की लीला गान करते हुए और यहीं ब्रज की लता पताओं में ही विलीन हो गए। तो ये इस ब्रजभूमि में कहने का भाव है कि ब्रजभूमि मोहनी में जानी। क्या कारण है कि बड़े बड़े लोगों को, बड़ी बड़ी भूमियों को, बड़े बड़े तीर्थों को छोड़कर बड़े बड़े महापुरुषों ने, सिद्ध कोटि के महापुरुषों ने भी इस ब्रजभूमि का आश्रय लिया है। ब्रजभूमि मोहनी में जानी, मोहन कुंज मोहन श्री वृंदावन, मोहन यमुना पानी, मोहन नारी सकल गोकुल की, बोलत अमृत वाणी। यहाँ की वाणी में अमृत भरा हुआ है, यहाँ की ब्रजवासियों की गाली भी अमृत भरी लगती है कि साक्षात जैसे अमृत झर रहा हो। जय श्री भट्ट के प्रभु मोहन नागर, मोहनी राधा रानी। तो ऐसी इस ब्रजभूमि में मोहनी शक्ति है। इसी शक्ति के कारण वहाँ जो श्री प्रियादास जी लिख रहे हैं, गौड़ देशवासी उभय विप्रता की कथा सुनो, एक वेश वृद्ध जाति वृद्ध छोटो संग है, और ठोर फिरी आए वन। कई बार कई जगह अन्य तीर्थों का सेवन करने के बाद यहाँ 2 बार ये दोनों आए हैं वृंदावन की भूमि में। वन तन भयो दुखी कीनी टहल अभंग है। अब वृंदावन में आते ही जो गौड़ देश निवासी ये दोनों बंगाल के जो वैष्णव थे, दोनों ही ब्राह्मण कुलोत्पन्न थे। तो जो वृद्ध थे उनकी जब स्वास्थ्य खराब हुआ वृंदावन में आकर, तो उस दूसरे जो बालक था उसने बड़ी सेवा की उनकी, और ऐसी सेवा की कि सेवा से मन जीत लिया, और सेवा के प्रभाव से ऐसा मन जीता कि वो जो वृद्ध ब्राह्मण थे उन्होंने ये सेवा के प्रभाव से
मन ऐसा प्रभावित हुआ, ऐसे प्रसन्न हुए कि उन्होंने ये वादा दे दिया कि जाओ, हम तुम्हारी सेवा से इतने प्रसन्न हुए कि मैं तो तुम अपनी कन्या का विवाह तुम्हारे साथ करूँगा। तुम्हारे तो इतने गुण हैं, तुम इतने अच्छे व्यक्ति हो। और ये वचन दे दिया वहाँ वृंदावन में। अब दोनों जब वृंदावन आदि दर्शन करके, समस्त तीर्थों का भ्रमण करके जब अपने पुनः स्थान पर पहुँचे, अपने अपने घर पर, तो उसको यह बात याद थी और उसने कहा, उस युवक ने ब्राह्मण को कहा कि अब आप अपनी कन्या का विवाह मेरे से कराइए शीघ्र। आपने मेरे को वचन दिया था कि मैं अपनी कन्या का विवाह कराऊंगा। अब वहाँ वो बड़ी समस्या में पड़ गया। भाई बात तो ठीक है, इसने मेरी बड़ी सेवा की और ऐसी जगह पे मेरी सेवा की जहाँ अपने भी कोई नहीं थे, और वहाँ ऐसे अपने पिता की भांति इसने मेरी सेवा की है। तो अब वचन दिया है, अब वचन को यदि मैं नहीं पूरा करूं, तो वचन को पूरा ना करने पर यहाँ मुझे बहुत बड़ा निष्ठाम ते नरके मन्ने यह प्रदातु प्रतिश्रुतम। यदि प्रतिज्ञा करने के बाद उसको पूरा ना किया जाए तो अवश्य वह व्यक्ति नरक का भागी होता है, नरक में उसको जाना पड़ता है। तो वो ब्राह्मण ने सोचा कि भाई ठीक बात है, मैंने वचन दिया था, प्रतिज्ञा की थी कि मैं इसका अपनी कन्या का विवाह इसके साथ करूँगा। अब ये प्रस्ताव अपने घर वालों, अब उसने ही तो वचन दिया, घर वालों ने थोड़ी दिया। अब ये प्रस्ताव जब घर वालों के सामने गया, घर वालों ने जब ये बात सुनी तो सबके सब घर वाले बड़े गुस्से में हुए। अरे आपने ऐसे कैसे बिना पूछे अपनी कन्या का ऐसे संबंध पक्का कर दिया? अरे विवाह है, मित्रता है और व्यापार है, ये तो समानता में हुआ करता है। अरे कहाँ वो भले ही ब्राह्मण है, कुल एक ही है, लेकिन वो हमारे बराबर संपन्न तो नहीं है, वो तो गरीब है, निर्धन है। अरे हमारी कन्या के योग्य भी तो होना चाहिए। विवाह आदि ये योग्यता में ही होते हैं। परिवार की समानता हो, आयु की समानता हो, गुणों की समानता हो। इसलिए हमारे सनातन परंपरा में गुण धर्म आदि विवाह से पूर्व कन्या के और वर्ग और वधू के दोनों के मिलाए जाते हैं। जो उनके गुण आदि मिल जाते हैं तो विवाह किया जाता है। तो वहाँ उन्होंने कहा कि आपने ऐसे कैसे वचन दे दिया, ये तो ठीक नहीं है। आपने हमसे बिना पूछे, घर वालों से बिना पूछे ही आपने वचन दे दिया, तो अब कैसे किया जाए? अब सबने मना कर दिया घर वालों ने। अब मैं वचन पूरा ना करूं तो भी समस्या, और पूरा करता हूं तो ये लोग पूरा करने नहीं देते हैं। अब क्या किया जाए? तब घर वालों ने समझाया कि आप ऐसा करिए, इस ब्राह्मण से ये कह दीजिए कि मैं बीमारी में था और बीमारी में मेरा मानसिक संतुलन नहीं था, और मानसिक संतुलन नहीं बैठा, इसलिए मैं तुमको ऐसा धोखे में वचन दे बैठा कि मैं अपनी कन्या का विवाह तुमसे करा दूंगा। तो तुम उससे मना कर दो, कोई भी बहाना लगा दो, क्या फर्क पड़ता है? और इस बात को सुनकर बोले, छोटो विप्र क्षिप्र दीजिए कही जो बात, तिया सुत कहें अहो सुता या के योग है, द्विज कहें नाही कैसे करो, मैं तो दैन कही कही कहो भूली भयो, विधा को प्रयोग है। उससे कह दो तुम जाके कि मैं तो भूल गया, मैंने जो वचन दिया था मुझे कुछ भी स्मरण में नहीं है, जाके उससे मना कर दो। ऐसे कैसे हम अपनी कन्या का विवाह करा देंगे? क्योंकि कन्या का विवाह तो किसी योग्य के साथ ही होना चाहिए। भई सभा भारी, अब पूरे के पूरे गांव में सभा हुई। अब एक कह रहा है कि इसने वचन दिया था कि अपनी कन्या का विवाह करवाएगा मेरे से। अब वो जो दूसरे ने वचन दिया था वो मुकर गया वचन देकर, क्योंकि परिवार वालों का ऊपर से जो परिवार वालों ने मना कर दिया। अब कैसे किया जाए विवाह? अब बड़ी समस्या आ गई। अब पूरे के पूरे गांव में भई सभा भारी, और भारी सभा हुई, और सभा में ये निश्चित किया गया कि भाई देखो, अब तुमने वचन दिया ये भी किसी ने नहीं देखा, और तुमने वचन नहीं दिया इसका भी किसी के पास कोई प्रमाण नहीं है। अब इसका तो कोई बीच का साक्षी तो कोई होना चाहिए ना। बिना साक्षी के कैसे बात सच मानी जाए? अरे बीच में जब तक तीसरा गवाह नहीं होगा तब तक ये झगड़े का विषय बना ही रहेगा। वो कहेगा उसने वचन दिया है और वो कहेगा उसने नहीं दिया। भई सभा भारी पूछो साखी नर नारी, श्री गोपाल बनवारी और कौन तुच्छ लोग हैं। तो वो जो जिसको वचन दिया गया था उसने सोचा कि भाई मनुष्य तो झूठे होते हैं, इनका क्या भरोसा, ये तो लोभ में आके झूठ बोलते हैं। अब बताओ, जिसने हमें वचन दिया वही झूठ बोल रहा है।
अब किसी मनुष्य के ऊपर क्या विश्वास किया जाए। तो उसको तुरंत स्मरण में आया कि हाँ, इन्होंने जो वचन दिया था वो वृंदावन की भूमि में मुझे वचन दिया था, और वहाँ तो पग पग पर श्री ठाकुर जी हैं। अब गोपाल जी ही मेरी इसकी साक्षी देंगे, तब इनको विश्वास होगा। तो बोले गोपाल जी इसके साक्षी हैं। तो बोले सब प्रसन्न हो गए कि अब गोपाल जी कौन से ठाकुर जी इसकी साक्षी देने के लिए इस बात की यहाँ आएंगे। भई सभा भारी पूछो साखी नर नारी, श्री गोपाल बनवारी और कौन तुच्छ लोग हैं। लेवो जो लिखाए जो पे साखी भर आए, तो पे ब्याही बेटी दीजे लीजे करो सुख भोग है। अब यहाँ सब लोगों ने कहा ठीक है भाई, तुम यदि अपने श्री ठाकुर जी से ये लिखवा लाते हो ना कि हाँ इन्होंने हमें वचन दिया था, तो हम आज ही अपनी कन्या का विवाह तुमसे कर देंगे। अब उसके सामने ये बड़ी चुनौती सामने आ गई कि यदि अपने आप को सत्य दिखाना है, बात तो सत्य थी, लेकिन अब श्री ठाकुर जी इसकी गवाही देंगे और तो किसी में देने की, क्योंकि इन दो के अलावा तीसरा तो कोई था ही नहीं। अब यहाँ यह बात सुन के, क्योंकि संसारी लोगों को तो विश्वास ही नहीं है, क्योंकि वो तो क्षण भर के लोभ पर ही फिसल जाएं। आयो वृंदावन वनवासी श्री गोपाल जूसों, बोलियो चलो साखी देवो लई है लिखाए के। अब वो ब्राह्मण जो था वो भक्त वृंदावन आया है। क्यों आया है? श्री ठाकुर जी को लेने के लिए, कि अब यही मेरी जाके गौड़ देश में जाके, मेरे गांव में जाके यही साक्षी देंगे। आयो वृंदावन वनवासी श्री गोपाल जूसों, बोलो चलो। और वृंदावन आके वृंदावनवासी श्री ठाकुर जी से बोला आप मेरे गांव चलिए और गांव चल के साक्षी दीजिए, और ऐसी लिखा पड़ी मैंने करवा ली है। उत्तर की प्रतीक्षा में वो गोपाल जी के सामने बैठा रहा कि या तो मुझे आप लिख के दो या मेरे साथ चलो, कोई एक काम आपको करना पड़ेगा। अब मंदिर में सुबह से लेके संध्या हो गई उसको बैठे बैठे कि आप मेरे साथ चलिए और मेरी साक्षी दीजिए। तो उसको बैठे बैठे कई प्रहर बीत गए, ना उसने अन्न लिया ना जल लिया, कि आज जाएंगे तो यही जाएंगे, नहीं तो यहाँ तो मैं मरी जाऊँगा बिना साक्षी लिवाए, बिना इनको लिए। या तो मेरे इस पत्र पर हस्ताक्षर करें अपने, या फिर स्वयं मेरे साथ चलकर वहाँ पर मेरी बात को पुष्ट करें कि हाँ इन्होंने मुझे वचन दिया है। अन्न जल बिना ग्रहण किए हुए और वह पहुँचा है श्री ठाकुर जी के पास। कई प्रहर हो गए, कुछ खाया पिया नहीं। अब श्री ठाकुर जी बोले भैया अब इसके वचन की लगता साक्षी देनी पड़ेगी, नहीं तो ये यहीं बैठे बैठे ही मर जाएगा और ये यहाँ से हिलेगा नहीं। अब इसका ब्याह करवाना ज़रूरी है, नहीं तो ये बड़ी समस्या की बात खड़ी हो जाएगी। अब श्री ठाकुर जी वहाँ उसकी इस भोली सी भक्ति पर रीझ कर श्याम सुंदर बोले, श्री ठाकुर जी आवाज़ आई, अरे भैया काहे को जिद करके बैठा है? अरे प्रतिमा कोई चलती फिरती थोड़ी ही है, जहाँ हम कह रहे हैं कि वहाँ तू जाएगा तो तेरी बात को सब सच मान लेंगे। तो वहाँ उसने कहा अरे कौन बोल रहा है? बोले मैं ही बोल रहा हूँ जिसके लिए तो हट पकड़ के यहाँ बैठा है। तो बोले जब प्रतिमा चल नहीं सकती तो बोल कैसे रही है? अगर बोल सकती है तो चल भी सकती है, तो आप कैसे नहीं चलेंगे? तो भावपूर्ण उत्तर सुनकर श्री गोपाल जी साथ चलने के लिए तैयार हो गए। बोले भैया ठीक है, चल तेरे कारण हम बोले थे, अब तेरे कारण चल भी पड़ेंगे, तू जैसा कहेगा वैसा। कहाँ चलना है? तो बोले मेरे ही गांव जाके चल के आपको वहाँ पंचों को साक्षी देनी पड़ेगी, आपको स्वयं कहना पड़ेगा। अब श्री ठाकुर जी ने कहा बड़ी समस्या, अब इसके साथ भी चलना पड़ेगा। अब क्योंकि इसने ही हमको साक्षी माना, बात सच है, हम ही इसके साक्षी थे जिस समय कहा है, वचन दिया है एक दूसरे को। तो वहाँ श्री ठाकुर जी ने कहा देख भैया हम चलेंगे तो सही, लेकिन हमारी एक शर्त है। अब हम इतनी दूर तेरे गांव चल के जाएंगे, अब इतना परिश्रम करेंगे, दिन भर तेरे साथ चलेंगे, तो फिर चलते चलते भूख भी तो लगेगी। कुछ नित्य का हमें 2 सेर भोग प्रसाद लगना चाहिए। 2 सेर जब तक हम नहीं खा लेंगे, जब तक तेरे साथ चलेंगे नहीं। बोले ठीक है प्रभु आप चलो तो सही, आपको 2 सेर क्या 4 सेर खिला दूँ, चलो तो सही, मेरी ब्याह की गवाही तो दो वहाँ चल के। आप जितना कहोगे उतनी आपकी सेवा हो जाएगी। बोले 2 सेर में से 1 सेर तू खाना, 1 सेर हम खाएंगे, हमें भोग लगाना। अब ये बात तय हो गई दोनों की। युग सेर भोग धरो है, आयो वृंदावन वासी श्री गोपाल जूसों बोलो, चलो साखी देवो
देवो लई है लिखवाए के, बीते क्यों याम तब बोले श्याम सुंदर जू, प्रतिमा न चले तू पे बोल्यो क्यों जू भाई के, लागे जब संग युग शेर भोग धरो रंग, आधे आध पावों चलो नूपुर बजाए के। अब वहाँ उस भक्त ने कहा कि आप मेरे साथ चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, मुझे क्या विश्वास होगा भाई, आप खा पी के बढ़िया और मेरे साथ कहीं और रह गए, फिर तो बड़ी समस्या हो जाएगी। मैं तो आगे चलता ही चला जाऊंगा और आप पीछे कहीं चकमा देखकर भाग गए तो। आप बड़े चतुर हैं, आपकी चतुराई मैं जानता हूँ, तो आप मुझे कुछ तो ये बताइए कि आप मेरे साथ चल रहे हैं। बोले देख मेरी एक शर्त है, 2 सेर भोजन तो मैं रोज करूँगा और उसके बाद मैं तेरे पीछे पीछे चलूँगा, आगे आगे नहीं। बोले आप मेरे पीछे पीछे चलेंगे, इसका क्या प्रमाण? बोले जब मैं चलूँगा तो मेरे नूपुरों की ध्वनि तू सुनता हुआ चलेगा, और जहाँ मैं रुक जाऊँ समझ लेना कि वहाँ फिर मैं थक गया हूँ, तो वहीं हमारा पड़ाव पड़ा करेगा। दोनों की बात तय हो गई। लेकिन एक और शर्त, यदि तूने मुझे पीछे मुड़कर जिस दिन देख लिया शंका से कि मैं चल रहा हूँ कि नहीं, फिर मैं वहीं रुक जाऊँगा, फिर वहाँ से आगे मैं बढ़ूँगा नहीं। लागे जब संग युग शेर भोग धरो रंग, आधे आध पावों चलो नूपुर बजाए के। मैं नूपुर बजा बजा के चलूँगा, तो चिंता मत कर। धुनी तेरे कान परे, पाछे जिनी दीठी करे, करे रहो वाही ठोर कही मैं सुनाए के। और फिर जहाँ तूने देख लिया वहीं फिर मैं रुक जाऊँगा और खूब माल छानता हुआ चलूँगा। थोड़े मोड़े से मेरा काम नहीं चलेगा, पूरे 2 सेर भोग लगना चाहिए, पूरे के पूरे 2 सेर भोग। तो ब्राह्मण ने कहा कि आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, 2 सेर की जगह 4 सेर भोग लगाऊंगा। अब श्री ठाकुर जी इस प्रस्ताव पे अब उस ब्राह्मण के साथ चलने के लिए तैयार हो गए हैं, क्योंकि खवैया ठाकुर जी हैं ना, ब्रज के ठाकुर हैं। और कहीं के ठाकुर होते तो थोड़े मोड़े से काम चला लेते, लेकिन ब्रज के ठाकुर गए हैं तो कुछ तो पता पड़ना चाहिए कि ब्रज के ठाकुर आए हैं। और खाने पीने का सौदा पहले ही प्रस्तुत कर दिया, भैया इस बात में कोई बीच में समाधान नहीं होगा, इसका तो 2 सेर लगेगा तो 2 ही सेर लगेगा। और इस प्रकार दोनों चले हैं। श्री ठाकुर जी पीछे पीछे भक्त के जो साक्षी देने के लिए जा रहे हैं, उनके पीछे पीछे रनक झनक पायल की मधुर ध्वनि करते हुए चल रहे हैं, और आगे आगे भक्त चल रहा है। और प्रतिदिन 2 सेर का बढ़िया, क्योंकि अब गौड़ देश से आए हैं, कोई साधन है नहीं, पद यात्रा हो रही है, कई महीनों में जाकर पहुँचेंगे। और श्री ठाकुर जी की मधुर नूपुरों की ध्वनि सुनाई पड़ रही है, और उसको विश्वास है कि श्री ठाकुर जी आज मेरे साथ और गवाही देने के लिए चल रहे हैं। गए ढिंग गांव, और गांव में पहुंचने वाले हैं, और वहां पहुंचने से पहले ही श्री ठाकुर जी ने लीला की है। अब वो क्या लीला की है उनके साथ, कैसे साक्षी देने गए हैं भक्त के लिए श्री भगवान। अनुव्रजाम में हम, जो श्री भगवान ने कहा है ना, मैं उनके आगे पीछे घूमता हूँ। यदि वह अकिंचन कोटि की भक्ति हो, निष्किंचन भक्त हो, तो आगे पीछे भगवान घूमते हैं। क्यों? कि मेरे ऊपर इन भक्तों की रज पड़ जाए, चरण रज पड़ जाए, तो मैं पवित्र हो जाऊं। तो उन भक्त के पीछे पीछे श्री ठाकुर जी ने चलना स्वीकार किया। आगे आगे भी चल सकते, तो बोले नहीं, आगे आगे नहीं, अनुव्रजाम में हम, मैं पीछे पीछे ही चलता हूँ। तो वहाँ श्री ठाकुर जी उन भक्त के पीछे पीछे चलकर और साक्षी देने के लिए उनके गांव जा रहे हैं, और कैसे भक्त के साथ कैसे साक्षी दी है, इस चरित्र का हम लोग कल श्रवण करेंगे। जय श्री राधे। जय श्री राधे, जय श्री राधे। अब आप लोग भी प्रतीक्षा करो, ठाकुर जी पीछे पीछे जा रहे हैं और वो आगे आगे जा रहे हैं। ठाकुर जी का वो गवाही देने जा रहे हैं, इतनी दूर जाएंगे गौड़ देश में, तो इसकी कथा कल होगी। जय श्री राधे।